हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना था? आज हमें पढ़ना है इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाय नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट दिस इज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्लास शुरू करें। चलो, क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। वो रूल्स क्या है? जैसे आप लोगों ने पहले ये देख रखा है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टू वेरिएबल्स? ये टू वेरिएबल क्या है? यहाँ पर देखिए, हमारे पास टू वेरिएबल का मतलब क्या है? दो इक्वेशंस होनी चाहिए। कैसे दो इक्वेशन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ दिस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। आप कुछ क्वेश्चंस को तो ऐसे देख के भी बता सकते हो कि इसके सॉल्यूशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, या बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे, या इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऑन व्हाट बेसिस? फर्स्ट, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, then you will get a unique solution. Fine. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो आपको क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। करेक्ट? सेकेंड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ सकती है, दिस मीन्स दैट infinitely many solutions। ठीक है, उस इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं क्योंकि ये सारे वेरिएबल इक्वल आ रहे हैं। तो वॉट एवर यू पुट हियर इट विल ऑल्सो चेंज एंड दिस विल ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। अगर थर्ड वन, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2, तो फिर क्या होगा? There is no solution। फाइन, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसी के बेस पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऑन बेसिस ऑफ दिस अब आपको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑन बेसिस ऑफ दिस अब आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक चीज बनानी सीखनी है। कैसे? अगर x की वैल्यू सॉल्व करनी है, y की वैल्यू सॉल्व करनी है और 1 दैट इज कांस्टेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? हम b से शुरू करेंगे। b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए, हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, एरोज लगा दीजिए। अब इसी चीज को आप लिख के देखिए, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? b1 इंटू c2 ब्रैकेट में माइनस नीचे वाले का मल्टीप्लीकेशन b2 इंटू c1। करेक्ट? समझ में आया क्या किया? हमको शुरू करना है b1 से। देखिए, मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहती हूं, आपने देखा होगा कि आप फॉर्मूले याद करें। फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूले का बेसिक रूल याद कर लो कि वो बना कैसे है। तो फिर जब कुछ भी आएगा ना, आप खुद कर लोगे, कंफ्यूज मत होना इसमें। हमें जब इसको शुरू करना है, कहां से शुरू करना है? b1 से। हम इधर b1 b2
C1 C2 इस तरीके से ये तीनों बना लेंगे। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं इन चारों को डील करूंगी। कैसे करूंगी डील? B1 इंटू C2 मल्टीप्लाई में, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू y के लिए निकालिए सेम C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, ये माइनस में डाल दो, विच इज इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा? A1 इंटू B2 माइनस A2 B1। समझ में आया ये कैसे निकाला मैंने? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया ना कैसे निकल रहा है, तो एग्जाम में आप रफ कॉलम में भी बना के अपना सारा चीज निकाल लेंगे और इस चीज में कभी गलती नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन दिस इज ओनली द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यही आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। इसी से डील करना है आपको। अब यही चीज आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। चलिए लेट्स ट्राई द क्वेश्चन। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि आपको ये जल्दी समझ में आ जाए। तो हम 2 वेरिएबल की इक्वेशन लेते हैं और इसको करके देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वेरी इजी, एक छोटा सा इजी से करते हैं, फिर एक और थोड़ा सा करेंगे। दैट इज 8x माइनस प्लस 5y इज इक्वल माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं। अब इसमें लेबलिंग करने की जरूरत है ही, वैसे भी आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, राइट। अब इसको आप क्या करोगे? सबसे पहले देखते ही आपको समझ में आ गया है कि दिस इज योर A1 A2, दिस इज योर B1 B2 एंड दिस इज योर C1 C2, राइट। ये तीन चीज यहां पर लिखी हुई है। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 को अब हम क्या करें? सीधे उस फॉर्मूले में लिखें, बट आपको पहला क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में लेके चल रही हूं कि आप सारी चीजें बना। लेट्स मेक फर्स्ट टेबल x y 1, राइट। आपको यहां पर क्या लिखना है? B1 B2। B1 क्या है आपका? 5, B2 क्या है? 2। आई एम करेक्ट? C1 C2 माइनस 9 माइनस 4, अगेन A1 A2 8 3, अगेन 5 2। आपकी वैल्यू प्लेस कर लिया आपने एक्स वाई के लिए। पुट द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन। लग गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन भी। अब आप इनकी वैल्यू रखिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? सॉरी, हमको क्या करना है? B1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? C2 से। करिए 5 इंटू माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 9 इंटू 2। आप तो एरो देखकर भी B1 B2 याद रखने की जरूरत ही नहीं ना। 5 इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का रिलेशन इज इक्वल्स टू y के साथ भी कर लीजिए माइनस 9 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। समझ में आ गया ये कैसे लिखा? जैसे एरो लगा है वैसे ही लिखना है, पर फर्स्ट वाले के मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस की साइन, सेकंड के मल्टीप्लाई को सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से। फाइन, इसी को अब आगे लिखिए, सॉल्व करिए। x 5 4 जा 20 तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस की साइन यही रहेगी, ब्रैकेट में माइनस 18। इतना तो क्लियर है, आई होप सो। y
9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32, वो भी माइनस में रहेगा। 1 8 2 जा 16, 5 3 जा 15। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप, x सॉल्व कर लीजिए। -20 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा। इधर आ जाइए, y -27 माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा। इधर आ जाइए, 1/1। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है आप सबको। ठीक है, अब चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में। इसका नेक्स्ट स्टेप कहां करूं मैं, ये थोड़ा सा रब कर दूं। हम इस स्टेप को रब कर देते हैं यहां पर। ठीक है, और इसको यहां लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -18, y इज इक्वल्स टू -27 प्लस 32 एंड 1/1। फाइन। चलिए अब देखिए अब क्या करना है। ये हमें इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज आ गई। सॉल्व दिस ऑल्सो, x अपॉन प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 2 विल बी 20 माइनस 18 विल बी -2। इधर आ जाइए, y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 5 पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। इधर 1/1। हमको हमेशा इसको करना है कांस्टेंट के साथ। अब हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1/1। तो x क्या हो जाएगा, -2। पहली वैल्यू मिल गई मुझे। सिमिलरली y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। तो y इज इक्वल टू 5। सेकेंड, अगर आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की इस टेक्निक को, ये जो हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर एक बार में सही बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। गलत होने का तो कहीं से चांस ही नहीं है। समझ में आया आप लोगों को क्या किया और कैसे बनाया? आप नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। चलिए, note the next question. X plus y is equals to 5, right? And 2x minus 3y is equals to 4. Fine. अब आप अपने स्टेप से लाइन से चलिए। हमें तो अब b1 b2 तो सब कुछ याद है, पता है कि कौन सा क्या है। तो हम सीधे टेबल बना लेते हैं। x y 1, ठीक है। x की वैल्यू में b1 से b1 b2 यहां लिखना है। तो b के आगे क्या है, यहां पर b हमेशा y वेरिएबल होता है, लेकिन इसके आगे क्या है, 1। तो हम यहां क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, नॉट y। ठीक है, यहां सिर्फ वैल्यूज आती हैं, x y का वेरिएबल्स नहीं आते। तो हम इसको 1 3, देन हो जाएगा हमारा 5 4, देन आप इधर आ जाइए थोड़ा सा 1 2, और फिर वापस आ जाइए इसके लिए 1 के लिए 1 एंड 3 अगेन। ठीक है, मल्टीप्लाई डाल दीजिए। हो गया। अब वैल्यूज निकालिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू 4, माइनस की साइन 3 इंटू 5। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1। और 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, हमको पता है कि a1 a2 ये है, b1 b2 ये है, c1 c2 ये है। अब c1 c2 इक्वल्स टू के उधर साइड है, ये आप ध्यान रखिएगा। इधर हो या उधर हो, अगर उधर है तो हम उसको लेंगे, और अगर इधर है तो इक्वल्स टू में 0 होगा फिर, राइट। अब यहां पर जब कोई वैल्यू नहीं है तो वी विल कंसिडर 1, राइट। और जब हमें यहां लिखना है तो हम वैल्यूज लिखेंगे, नॉट वेरिएबल्स। कीप दैट इन माइंड। नाउ b1 b2 इधर आ गया। एक गलती हो गई हमसे, हमें माइनस की साइन लगानी है 3 में, एक यहां पर भी माइनस की साइन आएगी।
1 इंटू -3, करेक्ट। चलो, क्योंकि ये माइनस में है, फाइन। अब आप शुरू कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। x जैसा लिखा है वैसे मल्टीप्लाई करिए। 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 5 3 जा 15 ब्रैकेट में। y 5 2 जा 10, माइनस 4 1 जा 4, करेक्ट। 1 -3 और -2, क्लियर। चलो, दिस इंप्लाइज नेक्स्ट x 4 प्लस 15, y 6 और 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस का 5 आ जाएगा। इसका सीधा आंसर लिख दूं, 15 प्लस 4 इज 19। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहले इन दोनों को ले लें, दैट इज x अपॉन 19 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5। ठीक है, आ जाइए आगे। x क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 अपॉन -5। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज x की वैल्यू आ गई, राइट। नेक्स्ट y को करिए, y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन -5, दैट इज y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 5। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है क्या। इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज बनाना। अगर आपने इसको सही बना लिया तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सही आ जाएंगे। और अब आप ये देख के भी बता सकते हो, देखो हमने क्या पढ़ा था, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास क्या चीज थी, हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसी चीजों के बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इट में वैरी। लेकिन अगर यही होता कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आप क्वेश्चन देख के ही कह सकते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन। क्योंकि आप किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, वो उसकी इक्वल्स टू ही नहीं है, करेक्ट। चलो अब हम इसको देखते हैं आगे। और क्वेश्चंस को देखना, आप लोग ट्राई करना इन सारे क्वेश्चंस को थ्रू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, फाइन। तो अब हमने क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 मेथड्स पढ़े हमने। फर्स्ट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वाज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड पढ़ लिया हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब आप तीनों मेथड से अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करिए और आप देख के बताइएगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है। सो वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड जो ऑनलाइन यूट्यूब से और वीडियोस देखकर पढ़ रहे हैं, तो आपको जो चीज समझ में ना आए, आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको रिप्लाई भी दूंगी मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन प्रैक्टिस इट। थैंक यू।